को मैंने कागज दिया है मगर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं। ये देखिए ब्रजेश पाठक का साइन भी है, डीएम के पास भी पहुंचा कागज है। अच्छा मगर कोई सुनवाई नहीं है। उस हिसाब से दाल हम लोग 60 रुपए में लेते थे, आज दाल 120 रुपए में लेते हैं। सब खरीदना पड़ता है। आप ये समझिए हम लोग किस तरह से जिंदगी पार कर रहे हैं अब ये हम ही जानते हैं। शादी हुई है आपकी? जी 2 बच्चे हैं हम लोग। आपके 2 बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े हैं? है कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, इसे दूध पीते हैं वो। अच्छा, मानिए लॉकडाउन में उन्हें हम लोगों ने मैदा तक घोल के पिलाया है। ओहो, मजबूरी समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष उपाध्याय, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया, हम थे राजधानी लखनऊ के मलिन बस्ती में। मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया, सारी सुविधाएं ध्वस्त थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम आ चुके हैं इन लोगों के झोपड़े में, जहाँ पे इन लोगों का झोपड़ा है। आप लोग देख सकते हैं। एक बार इस बिल्डिंग को भी दिखाई जाए, जो बहुखंडी आवास है, जहाँ पे मिनिस्टर लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, और उनके नीचे ये जस्ट झोपड़ पट्टे हैं जिनमें गरीब जनता रहती है, लेबर रहते हैं। जी माता जी बताइए, क्या नाम है? लक्ष्मी नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे तो बहुत घास होस है। हाँ जी, बहुत घास है भाई, कीड़ा निकलते, बहुत सफाई वफाई कुछ नहीं, ना लेटरिन सुविधा, ना पानी सुविधा, ना कोई योजना है, ना कुछ है, ना गैस सिलेंडर, ना बत्ती है, ना कुछ है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। लाइट वाइट नहीं आती यहाँ पे? जी। तो कैसे? और हम लोग यहाँ रहना भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह रहें। हाँ। विकास के आवास मिल जाए प्रधानमंत्री जी की तरफ से। झोपड़पट्टी हम लोग को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मजबूरी है। जाए कहाँ, 3000 रुपए किराया है, काम मिलता नहीं, कोई गरीबी में बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं हम लोग। अच्छा। इतनी गरीबी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है सर। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि मोदी सरकार जब आई थी और योगी सरकार, तो उन्होंने कहा था कि लेबरों की आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले कितना कमा लेते थे? पहले भी यही 400 कमाते थे, आज भी वही 400 कमाते। जो परिस्थितियाँ पहले थी आज भी वही है। क्यों भैया, वही हाल है? महंगाई बढ़ गई, वो अलग से महंगाई बढ़ गई है। जो बैलगोलू तेल हम लोग 140 रुपए खरीदते थे, आज वो 185 का खरीदते हैं। जी। उस हिसाब से दाल हम लोग 60 रुपए में लेते थे, आज दाल 120 रुपए में लेते हैं। सब खरीदना पड़ता है। आप ये समझिए हम लोग किस तरह से जिंदगी पार कर रहे हैं अब ये हम ही जानते हैं। शादी हुई है आपकी? जी 2 बच्चे हैं हम लोग। 2 बच्चे हैं। आपकी शादी हुई है? कितने? शादी नहीं हुई अभी। आपके 2 बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े हैं? है कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, इसे दूध पीते हैं वो। अच्छा, मानिए लॉकडाउन में उन्हें हम लोगों ने मैदा तक घोल के पिलाया है। ओहो, मजबूरी समझिए। उस समय कोई नहीं काम आया। उस समय कुछ कार्यकर्ता आए थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम लोगों ने उनसे कहा भी इस चीज को कि हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा जो हक देगा हमें उसी का साथ देना है, और बाकी सरकार सब है, सभी की जिम्मेदारी होती है देश का विकास संभालना, देश की जनता को संभालना। आज बीजेपी है, कल को सपा रहेगी, उससे मतलब नहीं होता है। कार्य जो होते हैं, इन्हें कार्य स्वयं एक ही करने चाहिए सभी पार्टियों को। दोस्तों, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि लॉकडाउन के समय इन्होंने अपने बच्चों को मैदा घोल के पिलाया, खाने को कुछ नहीं था। गंदे राजनेता आए और अपनी रोटी सेक के, वोट की रोटी सेक के चले गए, इनकी बातों को नहीं सुना। यहाँ पे सारे योजनाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं, कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। बगल में मंत्री आवास तो है, लेकिन कोई मंत्री सुनता नहीं है। न तो यहाँ पे शौचालय है, न तो यहाँ पे बिजली है, न तो यहाँ पे इन लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है। कोई भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं ध्वस्त हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर पड़ता है जिला लखीमपुर, तहसील निघासन, थाना तिकोनिया, गांव का नाम बड़ा बरसोला कला है। मैं यहाँ से रह रहा हूँ कम से कम 15 साल से। 15 सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? कोई किसी की सरकार में कभी आज तक मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला है। किसी की सरकार में? अखिलेश जी थे तब भी वही हाल था। हाँ। बहन जी थी तब भी वही हाल था, और बाबा जी हैं तब भी यही हाल है। वही हाल। अगर तो कोई विकास हुआ होता, अगर तो कोई लाभ मिला होता, तो यहाँ झोपड़पट्टी में थोड़ी रहते हैं। अच्छा। यहाँ देख लीजिए, सब महिलाएं हैं, सब बेचारी परेशान रहती हैं। कहाँ ये लैट्रिन जाती, कहाँ अपना मतलब शौचालय इनका कोई है ही नहीं। सब जंगल जो कोई सांप आ जाए या कोई आ जाए, तो अभी देखिए हमारे यहाँ एक महिला के सांप काटा गया है, अभी वो आईसीयू में थी। अच्छा। अब जाके कौन ले गया आईसीयू में? कौन ले गया? अरे उन्हीं के हस्बैंड लेके गए हैं। ट्रामा सेंटर में भर्ती थी, और जो है कि उनका जो है कि मतलब 2-3 जगह जवाब भी हो गया था। जी। तो ये सिर्फ जंगल के वजह से यहाँ पे कोई कार्यकर्ता आता है, कोई गौर नहीं करता है। बस खाली क्या है, बस
थोड़ा मतलब बच्चों को खाने पीने वाला बांट दिया, वही ताड़ी वाड़ी और बड़ी बड़ी सेल्फी ले लिया। और आज तक पे एबीपी न्यूज पे ये सब दे रहे हैं कि फला नाम के मंत्री साहब अगर आज गए थे वहाँ पे उद्घाटन किया, ये किया वो किया, बस। और कोई इसके तो सारे चैनल, न्यूज चैनल बिक गए हैं। वो यहाँ पे आएंगे, नेताजी आ जाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे और दिखा देंगे कि मंत्री जी गए वहाँ पे इन लोगों की सुविधाओं के लिए। क्या करें चाची बताइए? सब लाइन लगाए फोटो खिंचा लेते हैं, या चीज बटने आई वह चीज, और बस खाली वही ब्रेड व्रेड बट जाती है, चले जाते हैं। अगर बड़े बड़े न्यूज चैनल ग्राउंड स्तर पे ये दिखाएं, जो काम आज मैं कर रहा हूँ, अगर यही काम बड़े बड़े चैनल देश के जैसे आज तक हुआ, एबीपी न्यूज हुआ, अन्य चैनल अगर ये चीज दिखाएं तो जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों क्या नाम है आपका? सीमा नाम है। आपका क्या नाम है? मानसी। पढ़ने जाती हो? अभी नहीं जाते। अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो। ABCD आता है? हाँ। 1 2 आता है? हाँ। 1 2 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बस करो। कहाँ की रहने वाली हो आप? बहराइच। बहराइच की। यहाँ पे कितने साल से रह रही हो? जब 2 साल से। अच्छा, 2 साल से यहाँ पे रह रही हो। तो आप लोग यहीं पे रहते हो? लाइट वाइट आती नहीं? पढ़ने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। परेशानी भी यहाँ पे। अच्छा, पेंशन वेंशन कुछ मिलता है? कुछ नहीं। राशन वोशन? राशन बस एक बार मिला है बस, और दोबारा अच्छा, राशन वोशन आप लोगों को नहीं मिलता? राशन कार्ड बना है? नहीं बना है। नेताजी लोग आते हैं तो नहीं बनवाते हैं? बात नहीं करते हैं? कुछ नहीं। क्या दीदी, नेताजी लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, बनवाएंगे? अरे वो तो सभी कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, क्या कहते हैं, मकान दिलवा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, गैस दिलवा देंगे। कोई भी नहीं कुछ करके जाता है, सब ऐसे फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। सब क्या कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर। अच्छा, आगे भैया क्या बता रहे हैं आप? हमारे इस टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1076। जी। उसका जो है मेरे पास पूरा ब्यौरा है, मेरे पास सबूत भी है कि मैंने कितनी बार मकान के विषय में सूचना दर्ज कराई है। तो बस वहाँ से यही फोन आता है कि अभी आप इस चीज से लाभित हुए हैं या नहीं। तो मैं यही बार बार बोलता हूँ कि मेरे को कोई लाभित नहीं हुआ है, और मैं सूचना दर्ज करा के बहुत परेशान हो गया। मेरे पास उसका सबूत भी है। मुख्यमंत्री के पास जो इनके कार्यकर्ता हैं और वो केशव प्रसाद मौर्य है, उनको भी मैंने खत लिख के दिया। अच्छा। अपना पूरा मतलब ऑनलाइन फार्म भरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मैं उसका कागज भी दिखा सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आप कैसे उप मुख्यमंत्री हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जो गरीब जनता है, आप लोग हाथ जोड़ के आएंगे और वोट मांगेंगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है। कहाँ की रहने वाली, कहाँ की हैं आप? अच्छा, कहाँ की बताए थे भैया आप? हम रहने वाले हैं लखीमपुर खीरी की। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये देखिए, ये एक कागज है प्रधानमंत्री के सुशासन के 3 वर्ष, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहाँ सारे कागज ये देखिए जी। आसरा योजना का मकान का फार्म, प्रधानमंत्री आवास। ये देखिए, ये है आसरा योजना का फॉर्म। इन्होंने भरा है लेकिन इनको नहीं मिल पाया, आवास नहीं मिल पाया। क्या है ये? प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्ड फ्लॉप हुआ है। कोई कागज कम नहीं है कि सारे कागज ये देखिए, इन्होंने पूरे कागज। आप एक बार अपने कैमरामैन, सम्मानित कैमरामैन से हम चाहेंगे कि एक बार दिखाएं। सारे कागज इन लोगों के पास हैं, लेकिन इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ। बताइए क्या क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, मैंने सबको कागज दिया है कि ब्रजेश पाठक को भी दिया मैंने है। जी, जो यहाँ के विधायक। हाँ जी, सबको मैंने कागज दिया है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं। ये देखिए, ब्रजेश पाठक का साइन भी है, डीएम के पास भी पहुंचा कागज है। अच्छा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ के विधायक के पास मामला गया, डीएम के पास मामला गया, जिलाधिकारी के पास, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। पता नहीं कब सुनवाई होगी, क्या होगा भगवान जाने। सब राम भरोसे चल रहा है। ये सब देखिए, सब उसका केशव प्रसाद सेवा में श्री नागेंद्र सिंह चौहान, सभासद, वार्ड नंबर 22, लखनऊ। अच्छा, इनको दिए थे पत्र। किस विषय में ये पत्र? किस विषय में? आवास के विषय में। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। आवेदन इन्होंने किया, पार्षद जी के पास भी गए, लेकिन हुआ क्या? इनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। योजनाएं फ्लॉप होती हुई नजर दिखे। क्या कटिंग क्या रखे पेपर का? प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं तो किस्त देने के लिए। दोस्तों, जब आप लोग पेपर में
निकालते हैं, एक बार अपने छायाकार से चाहेंगे पीछे होके दिखाएं। जब आप लोग पेपर में बड़े बड़े निकालते हैं, ऐड चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सबके लिए आवास के अंतर्गत, सब क्या है ये बेचारे देख रहे हैं। आप लोग पेपर की कटिंग काट के रखे हैं, इसको देख के इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको पढ़ के समझ के, अगर नहीं पढ़े हैं तो दूसरों से पढ़वा के ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन इनको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। जो हाल इनका पहले था वही हाल अब भी है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको आम जनता बहुत कुछ सोच के लाई थी 2017 में। अखिलेश जी को क्यों नकारा था उत्तर प्रदेश की जनता ने? यही सोच के नकारा था कि बाबा जी आएंगे, कुछ करेंगे, भाजपा आएगी, रंग लाएगी, लेकिन भाजपा यहाँ पे फ्लॉप हो गई। आपकी विकास की गंगा यहाँ पे थम गई है, विकास यहाँ पे मर गया है। सही कह रहा हूँ मैं ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। जब इस व्यक्ति के, हमारे भाई के, हमारे पड़ोसी के पूरे कागज डॉक्यूमेंट रेडी हैं, इसने कई जगह पत्र भेजे हैं। सुरती पहले बताओ, आप सुरती क्यों खाते हो? सुरती क्यों खाते हो? मत खाओ भैया, छोड़ दो, दांत खराब हो जाएंगे, उसके बाद छोड़ दीजिए, दिक्कत होगा। आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, कोई भी नशा पत्ती मत कीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में अपने आप को ऊपर कैसे ले जाया जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। सबसे पहले सरकारी विद्यालय में भेजिए, कहीं भी भेजिए, अपने बच्चों को, आप सभी जितने भी लोग हैं पढ़ाइए भैया, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। नहीं तो जो हाल आज आपका है वही हाल कल आपके बच्चों का भी होगा। जो हाल आपका आज ये है, कल अपने बच्चों को भी इसी स्थिति में देखना चाहते हैं आप? नहीं देखना चाहते हैं। पहली बात, कोई कमाई धमाई नहीं होगी तो कहाँ से बच्चे को परिवार चलाया जाएगी, पढ़ाया लिखाया जाए? जहाँ भी जाओ वहाँ घूस मांगते हैं। एक फार्म भी कोई भराने जाओ विकास के लिए, अगर जो कोई घूस मांगते हैं, 500-500 रुपए का फार्म भरा ही ले लेते हैं, जो सर्वे कैफे खोले हुए हैं। जी जी। और बताइए, हम लोगों को मालूम नहीं, हमको जब नहीं मालूम तो ये बेचारी महिलाओं को क्या मालूम? कोई पढ़ी है, कोई लिखी है, कोई नहीं है, अनपढ़ है, उन्होंने कैसे अपना पेट काट के गई वहाँ ऑनलाइन फार्म भराया, होना कुछ नहीं है। मैंने अपने मतलब यही मकान के विषय में मैंने डूडा में देखा, एक औरत का 50,000 रुपये जमा हुआ और बताइए उसका नाम आया, सब कुछ आया, और प्लाट किसी के और के नाम कर दिया गया। बताइए वो रो रो के परेशान हो रही। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का नया खेल। और दूसरी बात, ये लेबर कार्ड भारत सरकार ने जारी किया है। जी जी। इस लेबर कार्ड की वीडियो यूट्यूब पे बहुत इतनी दिखाई जाती है कि ये लाभ मिल रहा है, ये लाभ मिल रहा है, मगर कोर्ट चले जाइए तो इसका कोई लाभ नहीं, खाली फार्म वो भी भर के डाल देते। कोई अभी तक, मेरा 1 साल से ऊपर हो गया है, सब योजनाएं फ्लॉप हो गई। और मैंने इसका जो है कि मतलब रिन्यूअल जो कहते हैं, रिन्यूअल भी कराया मैंने, मगर कोई इसमें कोई कुछ भी नहीं आया है। भैया जब कमाई 1 रुपए की नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? जब 10 रुपए कमाते हैं तो खाएंगे क्या? पहले तो पेट जरूरी है, क्योंकि बच्चों को भूखा तो मारेंगे नहीं। अभी एक भैया थे, जैसा आप लोगों ने वीडियो को शुरू में देखा, वो बताया कि लॉकडाउन के टाइम उन्होंने मैदा घोल के अपने बच्चों को पिलाया। तो ये स्थिति है भैया, जब 100 रुपए 400 रुपए कमाएंगे रोज का, इतना यहाँ पे सब दूर दूर से आके रहते हैं, कोई बिहार से आके रह रहा है, कोई लखीमपुर खीरी से रह रहा है, कोई यहीं का है, तो भैया जब 100 रुपए 200 रुपए कमाएंगे आप लोग, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरकारें सो रही हैं, सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, सरकारें सो रही हैं, हाथ पे हाथ धरे सरकारें बैठी हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं और सो रही हैं। आशा करते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुलेगी। अगर हमारी ये वीडियो जिम्मेदार अधिकारियों तक जा रही है तो वो देखें और समझे, इन लोगों की तकलीफ को समझे और सुने। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और बाबा जी, अगर आप सत्ता में कैसे आएंगे भैया? दोबारा लोग वोट थोड़ी देंगे भैया, दोबारा वोट दोगे आप? मैं तो नहीं दूंगा वोट। किसे वोट दोगे? सब में किसी को भी नहीं दूंगा, किसी कोई लायक नहीं है, खाली बस वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं शक्ल दिखाने, चुनाव आता है तब कहेंगे ध्यान रखना कमल के फूल का बटन निशान दबाना, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। अपना ध्यान रखने के लिए नहीं बताएंगे, कमल के फूल को बताएंगे, साइकिल को बताएंगे, हाथी के चिन्ह को बताएंगे, पंजे को बताएंगे, लेकिन अपना ध्यान रखने के लिए नहीं बताएंगे। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं उसके लिए नहीं बताएंगे। ये जो बच्चे घूम रहे हैं, कम से कम भैया कमाई नहीं है, इतना तो कर सकते हैं यहाँ के विधायक जी कि इन लोगों को भेज दिया जाए, एक ऐसी कोई टीचर लगा दिया जाए जो इन बच्चों को पढ़ाए। अब आंगनबाड़ी वाला भी तो केस नहीं है। पिछले साल लॉकडाउन में 1-2 बार कभी हुआ तो हुआ, पीले घर के बाद बच्चों को पढ़ा देते थे। अब तो वो भी नहीं आते कि कोई
समिति वालों लॉकडाउन के बाद से सारी स्थितियां ध्वस्त हो गई। आशा करते हैं, चलिए वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, हमने इस सीमित समय में आप लोगों की जितनी भी बातें थी सब रख दी, जितनी भी समस्याएं थी सब जो लोग देख रहे हैं वो सब समझ गए हैं। अगर इसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विधायक हैं, अगर वो नहीं समझे तो उनका दुर्भाग्य है। ये बहुत पाप मिलेगा आप लोगों को, ये पाप का काम है, ये पाप का काम है। मैं सच बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे न तो शौचालय की व्यवस्था है, न तो लाइट की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं। बस फॉर्म भरवा के चक्कर कटवाए जाते हैं, लेकिन बातें नहीं सुनी जाती है। ब्रिजेश पाठक जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरी भी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जब ये भैया गए थे तो इनकी बात नहीं सुनी गई, तो जाने से क्या फायदा। लेकिन मैं एक बार आऊंगा आपके पास, एक बार आपके पास आऊंगा और इस वीडियो को मैं जिलाधिकारी के पास भी भेजूंगा कि आप लोग देखिए और उस पर एक्शन लीजिए। आज संविधान में वर्णित अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए मैं उत्कर्ष उपाध्याय, स्वर्णिम संकल्प। धन्यवाद।